सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि डेवूस में मौजूद हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 साढ़े 7 तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब भी करेंगे। अलबत्ता जो कल मुलाकात हुई सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो बड़ी खुश आइंद रही और उन्होंने जो अल्फाज कहे सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म के बारे में वो भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। और एक बार फिर उन्होंने सालसी की पेशकश की है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, कश्मीर का मसला हल करवाने के हवाले से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है वो अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से हुई है। यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अब अमरीका और पाकिस्तान क़याम अमन में अफगानिस्तान के हवाले से एक पेज पर हैं। तो अब ये जो अमन का मामला है अफगानिस्तान में, ये किस तरीके से होगा? ज़ाहिर है वहाँ से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें वापस बुलानी है, जो एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान जिस जंग में शरीक रहा, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कर चुके हैं। उन्होंने कल भी किया, उन्होंने कहा कि हमने इतनी जानें गंवाई। जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान और नुकसान ही होता है। तो ज़रा इस सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे और क्या वाकई अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई किरदार अपना अदा कर सकता है, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो बहुत हट धर्मी वाला है। भारत तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है और जो खुद मोदी भारत में कर रहे हैं, जो शरीयत कानून को बिल लेकर आए हैं, जो मुसलमानों के साथ रवैया है, जो मकबूजा कश्मीर में वो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, क्या उनके इस रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी की पेशकश पर गौर भी करेंगे? ये सवाल हम उठाएं कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, बड़ा खुश आइंद है। ज़ाहिर है जब अफगानिस्तान में अमन की सूरत हाल पर ही बात की जाती है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर हैं, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वाकई जो एक मामला है ख़ुद अमेरिका के लिए कितना है ज़ाहिर ज़रूरी। अमेरिका जानता है कि वहाँ से उनको अपनी अफवाज को वापस निकालना है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? पाकिस्तान जो अपना किरदार फिलहाल अदा कर रहा है वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखें सुमैया, बात यह है कि सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अमेरिका ने रियलाइज़ कर लिया कि पाकिस्तान एक पीस प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की ज़रूरत है उनको पीस ये प्रोसेस को कामयाब करने के लिए। इसके साथ साथ जो मेन हर्डल इस वक्त हैं वो ज़ाहिर है कि अमेरिका चाहता है कि हम अपने ट्रुप्स अपने 14,000 विदड्रॉ कर लें और पीसफुल तरीके से चले जाएं। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो उन अफ़गान गवर्नमेंट है उनकी अपनी इंटेंशन है कि अगर अमेरिकन ट्रुप चले गए तो जो अफ़गान ट्रुप्स दे आर नॉट रेडी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तालिबान आ जाएंगे, फिर क्या हालात होंगे। तो इसमें एक सोच ये भी आ रही है कि शायद वहाँ पर कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल ट्रुप्स आ जाएँ जो कि पीस प्रोसेस को इंश्योर भी करें और बाद में कुछ अर्से के लिए रहें ताकि हालात नॉर्मलाइज हों और ग्रेजुअली फिर सारे ट्रुप्स आते चले जाएँ। तालिबान की ज़िद ये है कि जी सबसे पहले फॉरेन ट्रुप्स निकल जाएँ। अमेरिका चाहता है तक तालिबान के उनको गारंटी दे कि दोबारा अलकायदा के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। लेकिन बहुत उम्मीद है कि ये एक जंगबंदी अभी अनकरीब होने वाली है। जंगबंदी होगी तो एक दूसरे के एतमाद, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे और इससे आइंदा के लिए पीस प्रोसेस का मुआहदा तय। लेकिन जो असल बात है मुज़ाकरात की तालिबान से, वो मुज़ाकरात तो खुद ही मुअत्तल किए थे अमेरिका ने। अब पाकिस्तान इसमें अपना किरदार क्या अदा कर सकता है? हारिस साहब देखें, ये तो बिल्कुल किया था और वो गलत था। जिस वक्त वहाँ पर उनके मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तालिबान ने हमला कर दिया, 2 लोग शहीद भी कर दिए, मारे गए। अब मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान ने प्रोसेस स्टार्ट किया है, कन्विंस किया है और अभी दो में फिर मुलाकात भी हुई है वहाँ पर। तो अब फिर लग रहा है कि दोनों तरफ से एक बहुत बेहतर एनवायरनमेंट्स हैं और वो फिर मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कर रहे हैं। और अब ये लग रहा है कि तालिबान और अमेरिका में पीस प्रोसेस एक तो पहले सीज फायर हो जाएगी, सीज फायर होगी तो फिर ज़्यादा हालात बेहतर होंगे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तालिबान फिर अटैक कर देते, अभी भी उन्होंने एक अटैक किया जिसमें 2 उनके फौजी ज़ख्मी भी मारे गए हैं, तो उससे वो एक अनसर्टनिटी हो जाती है, बदएतमादी होती है। तो वो अगर हो जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा जी कि हम इसके ऊपर एक पेज पे हैं
एंड वी वांट टू बिकम पीस प्रोसेस पार्ट, और जो पॉसिबल है वहाँ इस पे हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो पॉसिबिलिटी है वो ज़ाहिर कर भी रहा है, लेकिन अब ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? ज़फ़र लाइल साहब का तज़किया भी हम ज़रा ऐड करते हैं, उनको शामिल करते हैं। ज़फ़र लाइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मुलाकात को, इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामले पर जो सदर ट्रम्प का बयान है और उसके बाद ज़ाहिर तालिबान से मुज़ाकरात का मामला है, पाकिस्तान क्या कर सकता है और जो कर रहा है फिलहाल, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, माफ करिए, सवाल ये होना चाहिए कि हम तो कर लिया है जितना करना था, और भी करेंगे अगर मौका मिला और अगर अपॉर्चुनिटी अराइज। बट उन्होंने क्या किया है हमारे लिए? अमेरिकनों ने ये सवाल पूछे, क्या उन्होंने कोalition सपोर्ट फंड्स रिस्टोर किया है? क्या उन्होंने जो एक जमाने में मिलिट्री असिस्टेंस मिलता था, क्या उसको उन्होंने रिस्टोर किया है? बिल्कुल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जब देखो हमारे से कहते हैं कि तालिबान को कॉन्फ्रेंस टेबल पे लाओ, फिर कहते हैं कि उनके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव लोग होने चाहिए। मुल्ला बहादुर कह रहे तो आप मेहरबानी से उनको रिहा करें। फिर कहते हैं वेस्टर्न हॉस्टेजेस को रिलीज करवाएं, फिर कहते हैं सीज फायर दिलाएं। देखिए, एक हद होता है यूनिलैटरली हम उनको ये सब करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? हमसे कम $9 बिलियन जो कोalition सपोर्ट फंड है जो विथहोल्ड किया है, और मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो तो रिस्टोर करें। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वन वे ट्रैफिक है, और जब ट्रम्प के साथ सबको पता है जब वन वे है तो ट्रम्प सब कुछ चाहता है, जो उसके लिए यूनिलैटरली कुछ चीज करे, जो उसके लिए कुछ भी करे और जवाब में कुछ ना दे। तो ज़फ़र साहब, आप कह रहे हैं वन वे ट्रैफिक है, अमेरिका ने क्या किया है? फिर एक पेज पर कैसे है पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान वाले मामले पर? मैं तो हैरान हूँ कि हम यूनिलैटरल कंसेशन दे के वन पेज पे आ गए हैं। ये तो ये कौन सी बात है जो मैंने कहा है गलत का है? कौन सी बात है? क्या हमने तालिबान को पूछा नहीं? 1000 दफे पूछा है, खुदा के लिए बात करो, कम टू द कॉन्फ्रेंस टेबल। क्या हमने उनको सीज फायर के बारे में उनको परसुएड नहीं किया है? वेस्टर्न हॉस्टेजेस के बारे में वो जो फंसे हुए थे, 72 मीटिंग्स हुई हैं हमारे लोगों को और उनसे। तो ये क्या है भाई? अमेरिका ने क्या किया है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो यही तो सवाल मैंने अभी आरिफ साहब से भी किया था ज़फ़र साहब, कि वो मुज़ाकरात जो तालिबान के साथ हो रहे थे, उस मुआहिदे को, उस मुज़ाकरात को पहले अमेरिका ने ही तो मुअत्तल किया। अब क्या होगा? अब क्या करेगा अमेरिका? नहीं, अब तो अमेरिका ने कह दिया है और तालिबान ने भी कह दिया है कि सीज फायर या एक्शंस ऑफ हॉस्टिलिटीज, तालिबान कह रहा है कि हॉस्टिलिटीज कम करें, मगर सीज फायर कुछ और चीज है, हॉस्टिलिटीज कम करें कुछ और चीज है। मगर एक दो लोग तो अगर जख्मी हुए या मारे भी जाए इन अ वॉर सिचुएशन, ये क्या चक्कर है? ये कि बात ही नहीं करें? अगर एक गोली भी चले या एक आदमी भी जख्मी हो, मैं तो समझ नहीं सकता हूँ ये क्या टैक्टिक्स क्या है। बात असल ये है कि अमेरिका पे प्रेशर ट्रम्प चाहता है निकले, पेंटागन नहीं चाहता निकले, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं चाहता अमेरिका निकले। सही। और ट्रम्प चाहता है कि वो कहें अपने लोगों को इलेक्शन से पहले कि इतना लंबा जंग, इतना बड़ा जंग जो कोई खत्म नहीं कर पाया, मैं खत्म कर दिया। सही। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रहा है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। साथ रहिएगा ज़फ़र साहब, उस्मान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, ज़फ़र साहब कहते हैं वन वे ट्रैफिक है, ये ऐसा कब तक चलेगा कि हम अपनी तरफ से कोशिशें करते रहें, अमेरिका कुछ ना करे? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट की, उनका तो बड़ा वसी तजुर्बा है इसके अंदर, जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर और उसकी क्या जहतें हुआ करती हैं पाकिस्तान के अंदर उस पर। लेकिन मेरे ख्याल में जो फ़ॉरेन पॉलिसी की एक लाइन होती है ना, ये कोई इंस्टेंट कॉफ़ी तो हो नहीं सकती कि आपने साशे पैक खोला और उसको एक मग में स्टर किया और आपने कहा जी लीजिए जी हाजिर है इंस्टेंट कॉफ़ी। देखिए, फ़ॉरेन पॉलिसी चलती है, एक लंबी मुल्क जो हैं उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, पॉलिसी खड़ी करते हैं, फिर उसके फ्रूट्स निकलते हैं।
लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी किसी हद तक तो रही है, वो इंडो सेंट्रिक रही है कि आपने जो भी करना है हिंदुस्तान के तनाजुर में करना है। पाकिस्तान कभी भी उस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर नहीं रहा है। बाज़ हुकूमतों ने भी, पिछली हुकूमत ने तो सिरे से वज़ीर ख़ारजा नहीं लगाया। देखिए ना, अब हम चाह ये रहे हैं कि आज जब हम खान साहब इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं, 15 महीनों में जो हो सकता था, बेस्ट पॉसिबल था, वो करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। वजह उसकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक ज़ात की जो एक सेल्फ इंटेग्रिटी है और जिसको दुनिया सारी उसको मानती है। देखिए, जब हम आए हुकूमत के अंदर, सुमैया आपको याद होगा, पहले ही हफ्ते हमें ब्लास्फेमी कार्टून्स का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सादत भी प्राइम मिनिस्टर के हिस्से में लिखी कि पहली दफ़ा एक कामयाब खारजा पॉलिसी एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लेके चले और दुनिया को समझाया और उसमें कामयाब रहे कि देखिए, आज़ादी राय जो है ना, वो किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाने से बहुत पीछे रहनी चाहिए। और लेकिन उस्मान साहब, आप बात को समझे नहीं। यहाँ पर जिक्र इमरान खान साहब की काविशों का या हुकूमत की काविशों का नहीं हो रहा। जफर साहब कह रहे हैं हमने जो करना था हमने कर लिया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अब उनको करने पर मजबूर करना है कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, एक तरफ का रवैया नहीं चलेगा। सुमैया, यही जब मैं अपने पॉइंट को इस्टेब्लिश कर रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, देखिए वो उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी प्रायोरिटी है जस्ट पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। आज जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिले कल, तो आपने देखिए कि जो अचीवमेंट इसको आप कह सकते हैं, और जो लोग फॉरेन पॉलिसी की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अचीवमेंट ये है कि अमेरिका आज पाकिस्तान को डू मोर नहीं कह रहा, बल्कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर को अपना अच्छा दोस्त एंड अ वेरी फर्स्ट हैंड, और सेकंड वो कह रहे हैं कि आप अपना एक किरदार अदा कीजिए रीजनल पीस के अंदर। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, आज हम डू मोर की लाइन से निकल आए हैं। आज हम लोगों को एक पीस के टुवर्ड्स डिलीवर करने वाली पावर के तौर पे, आपकी सिंबल के तौर पे आपके प्राइम मिनिस्टर जाने जा रहे हैं। सो ये है जो हम कह रहे हैं कि वन वे ट्रैफिक अब नहीं चलेगी। वजह उसकी क्या है, पहले चला इसलिए करती थी, जफर अलाली साहब भी और हारिस भाई भी इसको ज़रा सुनेंगे तो मेरे ख्याल में वो इसको सेकंड करेंगे या करना चाहिए मेरे अंदाजे में, कि जब दुनिया जानती थी कि यहाँ हुकूमतें जो लोग करते हैं उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट, उनका कभी राय नहीं कोई भी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, तो दुनिया भी आपको ऐसे ही गेज करती थी। अमेरिका को पता था पाकिस्तान के अंदर फलां खानदान की हुकूमत है और उनके ये इंटरेस्ट हैं, उनको वो लुक आफ्टर करते थे और आपकी नेशनल पॉलिसी को तो वो खुडे लाइन लगा के रखते थे। आज उनको पता है कि मुल्क का वजीर आजम वो शख्स है जिसकी ज़ात का इंटरेस्ट कोई नहीं है, लिहाजा अब ना डू मोर होगा। और ये जो अभी ईरान और तनाज़ा हुआ सऊदी ईरान और अमेरिका का, इसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपकी फॉरेन पॉलिसी को एक लाइन के अंदर बयान कर दिया और दुनिया ने उसको माना कि हम ना तो डू मोर की पॉलिसी है, ना अपनी जमीन कहीं इस्तेमाल होने देंगे। सो ये वो सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली एक 1000 माइल जर्नी की तरफ एक खुददार जो खुद मुख्तारी वाली एक आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ इनिशिएट है और पहला कदम है सही डायरेक्शन के अंदर। पॉइंट टेकन, सही डायरेक्शन के अंदर। ये आपका मौक़िफ़ हारिस साहब। जो आम मामला है वो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात हैं, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है। गो के हुकूमत ने बड़ा अच्छा इस चीज़ को लेकर चली, फिलहाल ये चीज़ ज़रा सुस्त पड़ गई है। लेकिन जब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जी हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, हम मदद करेंगे, तो वो कैसे मदद करेंगे, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह की पेशकश की। उस पेशकश से भारत को क्या हुआ, दोनों फरीकैन का बैठना ज़रूरी है। भारत तो हरदम ही बरकरार है, तो फिर ये होगा कैसे और सालिसी कैसे करेगा? देखें, जो 2-3 दफ़ा उन्होंने ये एक बात की है कि मैं सालिसी का किरदार करता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वी वांट अ फिज़िकल एक्शन। एग्जैक्टली। आपने रेटोरिक्स के अलावा आपने कौन सा फिज़िकल और प्रैक्टिकल एक्शन किया है जिससे पता चले कि अमेरिका ने इंडिया को तंबीह की है, इंडिया को मना किया है, इंडिया को कहा कि पाकिस्तान में बैठ के मुज़ाकरात करो। देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। इसलिए तो नहीं मानता कि खाली ये कह देना कि मैं सालिसी तैयार हूँ और फिर सेकंड डायरेक्टिव वो तैयार नहीं है। फिर आपके जब आप कहते हैं चलें जी बायलैटरल इशू में भी उन्होंने नहीं किया कि उन्होंने यूनिटरी तौर पे जाके कश्मीर पे कब्जा कर लिया, फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक पास कर दिया। तो ये चीज़ों से फ़र्क अब नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान वांट्स कि अमेरिका शुड टेक सम पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन ये कि अगर ये अभी वहाँ पर जा रहे हैं, अगर इस वक्त वो वहाँ पर जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ जाके बात करें और क्लियर टर्म में बात करें कि स्टॉप जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम इन कश्मीर। आप जो एक नाइंसाफ़ी का कानून लेकर आए हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो बदली करें कि दुनिया में सब आप जो माइनॉरिटीज़ को अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं, वो भी जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आए हुए हैं, एक वो बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करने की हैं और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आई एम श्योर
कि ही शुड हैव टोल्ड प्रेसिडेंट अब कि नेशन ये देख रही है कि आप फिजिकल स्टेप क्या करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट, लेकिन फिजिकल स्टेप की बड़ी जरूरत है। जफर साहब, जब सदर ट्रम्प ये कहते हैं कि हम मसला कश्मीर पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन बात आगे बढ़ गई है, बात होने से ज़्यादा अमलन कुछ करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, अमलन क्या वाकई अमेरिका कुछ करना चाहता है, विल है उसकी? ना करना चाहता है ना कर सकता है, ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। ये आप देख रहे हैं 70 साल से ये चल रहा है। जब हमारे साथ इनकी ऐसी दोस्ती थी, हम एलाइज थे, हम प्रिंसिपल एलाइज थे, इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? सब झूठ है जी। ये ट्रम्प जो है झूठा नंबर 1। क्या किया है इसने? क्यों नहीं कहा कि फातिफ से निकालेंगे? 27 से प्रॉब्लम से 22 पे हमने हल किया मामला, और एटलीस्ट अगर हल नहीं किया है, वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। इस वक्त उनको कहना चाहिए था कि हम इनको निकाल रहे हैं, नहीं तो ग्रे लिस्ट पे हमें रखेंगे। खुला कह रहे हैं, कहते पाकिस्तान को हम प्रेशर के तहत रखेंगे। पाकिस्तान जो होता है रिस्पॉन्स टू प्रेशर, लिहाजा हम उनको ग्रे लिस्ट में रहेंगे। यही तो अफसोस की बात है, हम कहते हैं कि आपकी हम की काविशों को सराहते हैं, लेकिन फिर भी ग्रे लिस्ट पर रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल। आई मीन आई एम नॉट फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए नहीं, और अगर आ गया एक दिन के लिए, एक दोपहर के लिए आएगा और चले जाएगा वापस ही हिंदू। तो जफर साहब, आपको लग क्या रहा है मामला? जी जी जी, आरिफ साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज कीजिएगा। समैया, इसमें देखें बात यह है कि बजाय इसके कि एक मुल्क जिसने आपके कोलोशन सपोर्ट फंड में इतना आपने एफर्ट की है, 70 से 80 हज़ार आपके सिविलियन शहीद हुए हैं, 8 से 10 हज़ार आपके फ़ौजी शहीद हुए हैं, आप बजाय इसके कि आप इंडिया में जाते हैं 3-4 दिन गुजारते हैं और पाकिस्तान में कराएंगे भी तो 6 घंटे की लाएंगे, ये कौन सी इंसाफ है? ये कहाँ की इंसाफ है कि आप एक क्या उसको रिकगनाइज़ करते हैं? आप आवाम को, पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज देते हैं? बजाय के यू शुड गो जाके देखें ग्रेवयार्ड के कैसे भरे पड़े हैं, वहाँ जाके देखें कितनी पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस की है। इंस्टेड ऑफ अमेरिका इंडिया जाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, कश्मीर का कंट्रोल नहीं समझ, आप कुछ हल नहीं निकालते हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं हमने क्या कुछ किया है। तो ये डिस्पैरिटी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की ज़रूरत है। उसके लिए बात यही है कि आप इकोनॉमिक तरक्की करें, आप सीपैक कंप्लीट करें, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करें, एंड देन लुक इनटू द आईज ऑफ अदर कंट्रीज टू फोर्स देम टू एग्री टू योर नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। बिल्कुल सही पॉइंट है। ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं अब तक, और ये सारी सूरत हाल है, और कुरैशी साहब कहते हैं जफर साहब के हमने ये इशूज़ उठाए हैं, FATF का मामला उठाया है, वज़ीर आज़म ने बताया है कि पाकिस्तान ने FATF के मामले पर अब तक क्या इक़दाम उठाए हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने उनको सपोर्ट का कहा है। सपोर्ट कैसे करेंगे सदर ट्रम्प? जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो आपसे मैं सवाल करती हूँ उस्मान साहब, जब आप लोग ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका FATF के मामले पर आपको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखता है, को कि आप सब कुछ बताते हैं कि आपने क्या क्या मामलात उठाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, तमाम तर वो उनकी शराइ जो उन्होंने दी थी आपने उनको पूरा किया है, फिर भी वो ग्रे लिस्ट पर रखता है। तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सदर ट्रम्प आप लोगों को सपोर्ट करेंगे? देखिए सुमैया, एक चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए कि एज अ नेशन अब हमें अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना और ऐसे ही अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहना, कोई शक नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं और बीइंग द पाकिस्तानी हमें अपने आप को हम बड़ा ग्लोरीफाइड समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमारी मुआशियत नातमा है, दुनिया की पॉलिटिक्स में उसका हिस्सा है जिसकी मुआशियत स्ट्रॉन्ग है, जिसके मुआशी स्टेक्स हाई हैं, और दुनिया उसके साथ मुआशी ताल्लुकात बनाना चाहती है, या वो दुनिया के साथ मुआशी ताल्लुकात ना रखे तो उसको फ़र्क पड़ता है। ये होती है कि इस तरह से आप डिफ़ाइन करवा पाते हैं दुनिया से कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है और इसको टो कीजिए। अब हमें आपने कहा इकोनॉमिक लेवल पे काम करना होता है, अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी होती है। क्या पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है अभी? नहीं सुमैया, बिल्कुल बेहतर नहीं है। आज पाकिस्तान की जी मुआशी सूरत हाल जो है
वो एक बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन तो ज़रूर है, लेकिन आज आपकी इकॉनमी किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से बेहतर या मुस्तहकम इकॉनमी नहीं है। और उसका जो भी मामला रहा पिछले हुकूमतों के अंदर, वो सुन सुन के लोगों के कान थक गए हैं और बोल बोल के हमारे गले बैठ गए हैं और ज़ुबानें थक गई हैं। इसलिए उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, टाइम ज़ाया होगा। जो इकनॉमी आपकी मईशत के साथ इस खिलवाड़ किया गया, मेरे पास नरम तरीन लफ्ज़ है, खिलवाड़ किया गया। अब 15-16 महीनों में हमने उसकी बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हुए हैं। और जो दुनिया आपके साथ बात कर रही है और आपको डू मोर का मुतालबा नहीं कर रही, आपने फैटिफ की बात की। देखिए जो भी हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगी, इसमें ये दोबारा अगेन हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर दुनिया हमसे ये कह रही है कि ये फलां चीज़ें इंप्रूव करें, उसमें हमारा फ़ायदा है। प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए इसके ऊपर बड़ा ओपनली कहा कि हम इसको ना सिर्फ ठीक करेंगे बल्कि हम अपने अमल से इंशाल्लाह ताला अमल से ज़्यादा प्रूफ करेंगे। बिल्कुल पॉइंट टेकन। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पंजाब की सियासत की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हवा की बेटी नाजरीन कहीं महफूज नहीं है, चाहे वो एक अपनी दरख्वास्त लेके सिविल जज के पास जाए, वो वहाँ महफूज नहीं है। हवा की बेटी अपने घर में महफूज नहीं है, वो सड़कों पर महफूज नहीं है, वो मदरसे जाते हुए महफूज नहीं है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ उन 3 वाक़यात का जो इन 3 दिनों में पेश आए हैं। चाहे वो बात हो नौशेरा की हुस्नूर के बारे में, चाहे वो बात हो सेवन की उस लड़की के बारे में जो अपनी दरख्वास्त लेकर मजिस्ट्रेट की अदालत में जाती है, या फिर वाक़या हो खानेवाल का, जहां पर एक SHO खानेवाल एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और जब उससे दोस्ती नहीं हो पाती तो उसके घर घुसकर धावा बोल देता है और उसकी मां के सामने उसको बरहना डांस करने पर मजबूर करता है। गो के अब तक खानेवाल के बारे में बताया जा रहा है, खबरें हैं कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी क्या अमल में लाई गई है या नहीं, इस पर ज़रा बात करेंगे। खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मियाँ बहजात मौजूद हैं। मियाँ बहजात, मुझे ज़रा बताइएगा, आपने ये खबर हमें ज़रूर दी कि एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है? क्या अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है SHO के खिलाफ? जी समिया, बिल्कुल ये कानून के मुहाफिजों की जानिब से जल्लाद बनने का जो वाक़या पेश आया खानेवाल में, इसमें यकीनन मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा जो मुतासरा लड़की हैं सामिया, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस का और DPO खानेवाल से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना ये है कि ये साबिक SHO जो कि मुलजिम भी है, वो गुज़िश्ता रात से, जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जब से मीडिया पर ये खबर नशर हुई है, तब से रूपोश हो चुका है। और अब यहाँ बात ये है कि ये SHO तो रूपोश हो चुका है, लेकिन इस मुकदमे में सिर्फ जफर इकबाल जो कि साबिक SHO, उसके अलावा 15 पुलिस एहलकार जो कि इस SHO के साथ मुतासरा लड़की के घर में दाखिल हुए थे और उन्होंने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था और इस लड़की सामिया को, जो कि गरीब लड़की है, उसको मुकम्मल तौर पे बरना करके उसकी बेवा माँ के सामने उसे रक्स करवाते रहे थे। ये SHO और 15 एहलकारों के खिलाफ ये मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस जो कि अपने पेटी भाई को बचाने में मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रही है। उनका कहना यह है कि वो साबिक SHO रात से रूपोश हो चुका है और अभी तक पुलिस उसे ढूंढ रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। लेकिन ना तो अभी तक उस SHO को गिरफ्तार किया गया है और ना ही उन 15 पुलिस एहलकारों को अभी तक मुकदमे में नामजद किया जा चुका है। क्या आया वो 15 अफराद कौन थे जिन्हें सामिया ने अपने घर में दाखिल होते देखा? और इस मुतासरा लड़की सामिया बतूल से जब हमारी बात हुई तो इस सामिया बतूल का कहना यह था कि उन 15 अफराद को मैं सामने आने पर पहचान भी सकती हूँ। और वो 15 के 15 अफराद बाकायदा तौर पे वर्दी में मलबूस थे। उनमें से चंद अफराद एलीट फोर्स के एहलकार भी थे जिन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहन रखी थी और चंद पंजाब पुलिस के एहलकार थे। यानी कि ये 15 अफराद और एक SHO, ये 16 अफराद उस लड़की के घर में दाखिल हुए थे और उन्होंने उस लड़की साइमा बतूल पर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसे बरना करके रक्स करवाते रहे और उस पर कागज की पर्चियां बनाकर भी लुटाते रहे। तो ये यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाकया तो पेश आया है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से कोई भी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। तो आपकी उस मुतासरा लड़की से गुफ्तगू हुई? यह मामला कब से चल रहा था? इस मामले को पहले सामने क्यों ना ला सकी?
सामिया बिल्कुल मेरी उस मुतासरा लड़की साइमा बतूल से बात तो हुई, उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसका कहना यह है कि गुज़िश्ता 2 महीने कबल से ये SHO उससे मुसलसल राब्ते में था। उस सामिया के मुताबिक कुछ अर्सा कबल एक चोरी का वाक़या पेश आया था जिसकी दरख्वास्त लेके वो मुतलका SHO के पास गई थी। अच्छा। और तब से मुतलका SHO जफर इकबाल के पास उस लड़की का नंबर मौजूद था और वो लगातार कई महीने से इस लड़की सामिया से मुसलसल राब्ते में था और इसे मुसलसल जो हरासा कर रहा था। और अब उसने इस मुतासरा लड़की साइमा को जिनसी ताल्लुकात बनाने पर हरासा करने की कोशिश की, जिस पर साइमा लगातार इनकार करती जा रही थी। और इस इनकार पे सीखपा हो के जफर इकबाल जो कि साबिक SHO थे, उसने लड़की सामिया को धमकियां देना शुरू कर दी और उसे कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें उठा लूंगा, और इसे शदीद नताइज की धमकियां देता रहा, जिस पर सामिया बतूल ने रिश्ता हफ्ते उस साबिक SHO जफर इकबाल से उसके खिलाफ कार्रवाई करने और RPO मुल्तान को दरखास्त देने का कहा था, जिस पर जफर इकबाल शदीद गुस्से में का इज़हार बिल्कुल सही गुस्से का इजहार किया उसने, तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। बहुत शुक्रिया मियां behzad, तफसीलन आपने हमें आगाह किया। उस्मान साहब ये कोई पहला वाक़या, लेकिन अब ये वाक़या जो हुआ है कानून के रखवालों के हाथों हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो कानून की वर्दी पहने हुए होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की, आवाम की, उस जगह के लोगों की हिफाजत करें। जब वही चार और चादर दीवार का ख्याल नहीं रखेंगे तो सर कौन रखेगा? और अफसोस की बात यह कि गिरफ्तारी भी अब तक अमल में ना लाई जा सकी। सुमैया, मैं बिल्कुल इस वाक़े से बिल्कुल इन टच हूँ। ये मामला जब से ये हुआ है, ये वाक़या बड़ा ही, इसको जितना भी कंडेम करें हम, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये इज्तिमाई लिहाज से आप सिर्फ एक कानून की बात के रखवालों की बात नहीं, या पुलिस को मुलाजिम इन्वॉल्व है, असल में ये वो एक इंडिकेशन है जो हम एक मुआशरती तौर पर जिस डिक्लाइन का शिकार हैं उसकी, कि जहाँ हमारे मुआशरे के अंदर तालीम और तरबियत जो है वो बिल्कुल अब नापैद हो गई है। लेकिन इस वाक़े के ऊपर मैं आपको बताऊं कि मैं खानेवाल के जो DPO हैं उनसे मेरी बात हुई, सर दस्त उन्होंने कहा कि FIR का इंदराज हो गया है और इंशाअल्लाह ताला आज जब गुरूब होगी और रात का वक्त होगा तब तक ये बंदा आपको हवाला माफी के साथ और किसी सूरत भी। बिल्कुल सही। चले DPO फैसल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात मैं उन्हीं से कर लेती हूँ। फैसल साहब, एक मुकदमा दर्ज उस वक्त किया जाता है सर जब वज़ीर आला नोटिस लेते हैं। कल तक आप एक निजी चैनल पर ये कह रहे थे कि ये बात मेरे इल्म में है कि लड़की खुद इन्वॉल्व थी, उस वक्त तक तो आपके ये अल्फाज थे। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया सर, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्यों? इसमें एक तो मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इंसिडेंट को नरेट कर देता हूँ। इसमें हुआ ये कि बेसिकली ये जो पुलिस ऑफिशियल थे, ये और ये खातून दोनों रास्ते में थे, इनके मैसेजेस थे, इनकी वीडियो कॉल्स थी एक दूसरे के साथ। समहाउ ये इनका जो रास्ता था ये खराब होता है और इसमें ये जितनी भी डिटेल्स थी ये लीक आउट हो जाती हैं और मीडिया के पास पहुंच जाती हैं। इन रिएक्शन टू दिस ये जो पुलिस ऑफिशियल है ये जाते हैं, रेड करते हैं उसके घर पे और वहां से इनके मोबाइल फोन जो है वो छीन के ले आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।